नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका सिंह। आज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आज के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है स्वस्थ रहना। और स्वस्थ कैसे रहें, हम सभी दिल से चाहते हैं स्वस्थ रहना, पर स्वस्थ कुछ लोग ही रहते हैं और कुछ लोग परेशानियों में फंस जाते हैं। कुछ बीमारियां परेशानी के रूप में सामने आती हैं। बहुत सारी चीज़ों पर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अपनी आदतों में ऐसा होता है कि हमेशा लेटे हुए रहना। तो लेटे रहने से क्या होगा कि आपकी जो वसा है शरीर में, चर्बी, वो बढ़ेगी और वसा बढ़ने से मोटापा बढ़ेगा। और मोटापा बढ़ने से क्या होगा, बहुत सारे रोग जिनमें बीपी, शुगर प्रमुख हैं, ये होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अंगों पर बहुत खराब असर इसका पड़ेगा। तो बीपी, शुगर बढ़ने से फिर दिल की परेशानी शुरू हो जाएगी। और शुगर भी बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है, हार्ट और किडनी, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि खाना खा के कुछ देर के लिए हम टहलें और तुरंत बैठे ना, तुरंत सोए ना। इससे हमारी जो कैलोरी है वो बर्न होगी, खर्च होगी और वो स्टोर नहीं हो पाएगी शरीर के अंदर, और हमारा शरीर ज़्यादा सक्रिय रहेगा। दूसरे नंबर पर हम क्या कर सकते हैं, खाने की जो चीज़ हम चुनाव करते हैं जिसका खाने के लिए, उसमें भी परिवर्तन करें। रोज़ रोज़ पनीर खा रहे हैं या नॉनवेज खा रहे हैं और उसमें खूब सारा मसाला, घी, तेल, ये सब डाल रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, तो इसका भी बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। पहले के ज़माने में जब लोग बहुत ज़्यादा रिच डाइट लेते थे, बहुत ही घी तेल वाले भोजन लेते थे, बहुत सारा घी खाते थे, सामान्य लोग, किसानों के परिवार भी, वो क्या करते थे, खेतों में जाकर लगातार 7-8 घंटे की मेहनत करते थे। उसके बाद घर आते थे दोपहर को और फिर खाना खाते थे और वापस चले जाते थे। तो इससे उनका जो फूड इनटेक होता था, जो ग्रहण करते थे खाना, वो फिर उसको काम में लगा देते थे अपने शरीर को। धीरे धीरे जो ऊर्जा निकलती थी और वो बर्न हो जाती थी, खर्च हो जाती थी, और इस तरह से वो लोग काफ़ी स्वस्थ जीवन बिताते थे। और दूसरी चीज़ क्या होती थी कि उनका उठना सोना एक नियमित समय पर होता था। वो लोग अगर सुबह 4 बजे उठते थे तो शाम को बहुत ही जल्दी 7 बजे 8 बजे सो भी जाते थे। ये एक नियमित दिनचर्या उनको स्वस्थ बनाती थी। और आजकल क्या होता है, देर रात तक लोग जगते हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल से आंखें नहीं हटाएंगे, चिपके रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ों में शरीर जो होता है वो एक जगह पर स्थिर रहता है। दिमाग तो चलता रहता है, लेकिन शरीर को कुछ नहीं मिलता कि वो कैसे स्वस्थ रहे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय पर सोना जागना, और टीवी या मोबाइल के जो घंटे होते हैं, मिनट तो हम कह नहीं सकते क्योंकि आप लोग
बहुत शौकीन है कुछ लोग मोबाइल और टीवी के, खास करके मोबाइल जो हर हाथ में है, तो लगातार आगे बढ़ाते गए, रील्स देखते गए। तो वो चीज़ बंद करना है। अगर उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिर्फ शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, आगे चल के आपके जीवन में भी ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई पर फिर ध्यान नहीं देंगे, या जो भी रोज़गार कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे, ऑफिस के काम में ध्यान नहीं देंगे, या घर के काम अच्छे से नहीं करेंगे, या अपनी जो शारीरिक एक्टिविटी होती है शरीर को सक्रिय रखने के लिए, नियमित रूप से योग करना, टहलना, घूमना या जिम जाना, उस पर भी आप ध्यान नहीं देंगे, और सवेरे उठते ही मोबाइल का चस्का शुरू हो जाता है। और ज़रूरत होती है क्योंकि अन्य कामों को करना ही पड़ता है, तो आप उठेंगे भी और भी दूसरे काम निपटाएंगे, लेकिन दिमाग में यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी छुट्टी मिले और मैं अपने मनोरंजन की दुनिया में फिर से डूब जाऊं। तो ये जो मोबाइल होता है या टीवी होती है, हमारे दिमाग को बिल्कुल निष्क्रिय कर देती है। सोचने समझने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। हम खाली नाच गाना ही देखेंगे, अपने मन से कुछ भी सोच नहीं पाएंगे, नया कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और जो भी काम हमने पकड़ लिया है, कोई रोज़गार पकड़ लिया है, उसमें लगे तो रहेंगे, लेकिन उसको बहुत अधिक समय नहीं दे पाएंगे। तो अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपस में एक दूसरे से मिलजुल रखें, बातचीत करें। इससे हमारी बहुत सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, और दूसरे शरीर भी अच्छा फील करता है, उसको अच्छा लगेगा, दिमाग भी एक दूसरे से बातचीत करके सक्रिय होता है, एक दूसरे की परेशानी सुनते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हम किसी से सलाह लेना चाहते हैं, या किसी की नकल करके भी हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो जब सामने देखेंगे किसी की अच्छी चीज़ तो हम उसकी नकल करेंगे। और यदि घर में बैठे रहेंगे चुपचाप घर बंद करके, दुनिया से कट के, तो हमको कोई अच्छी चीज़ दिखेगी नहीं, हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो एक दूसरे से मेल मिलाप करने से हमारा जो तनाव होता है वो भी कम होता है। साथ में बैठ के गप्पे हाँकते हैं, ठहाके लगाते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि थोड़ी सी निंदा भी कर लीजिए किसी की, और ये जो निंदा है उसमें बहुत बड़ा रस है। तो निंदा का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बुराई करिए, हल्की फुल्की चीज़ें हंसी मजाक के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप इस तरह अपने खान पान के द्वारा, अपनी नियमित दिनचर्या के द्वारा, दोस्तों के साथ या परिवारजनों के साथ समय बिता के, और दिमाग में अपने सुकून या चैन लाने के लिए योगा करना या टहलना, घूमना। और आजकल जिम के लोग बहुत शौकीन हो रहे हैं, तो जिम जाइए और अपने शरीर को सक्रिय रखिए। याद रखिए, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप कोई काम कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मन में तो बहुत सारे विचार आएंगे, मुझे ये करना है, पर वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, प्रण लीजिए, बहुत सारी बुरी आदतें छोड़ दीजिए। और मेरी बात अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।